चलिए आज हम लोग पर्यटन पर बात करते हैं। क्या पर्यटन, अंग्रेजी में टूरिज्म, और संदर्भ है बिहार। ठीक है, बिहार में पर्यटन की संभावना है या नहीं, देखने लायक है या नहीं, कुछ है या नहीं, या फिर वही आइए ना हमरे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। ठीक है, खाली कट्टा है या कुछ है बिहार में। ठीक है, तो बिहार नहीं, तो उसका लाइन क्या है, बुद्ध की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। मतलब समझे, यहाँ का बच्चा का भी निशाना चूकता नहीं है। बुतरू मतलब बच्चा। तो बिहार की ये इमेज, ठीक है, बिहार के विकास में बाधक है। आइए ना हमरे बिहार में, ठीक है, यहाँ वो देखिएगा जो नहीं देखिएगा अपने जवार में। आइए हमरे बिहार में, ठीक है, घुमाएंगे हम चंद्रगुप्त का महल, शेरशाह का मकबरा, और घूमिएगा नालंदा बिहार में। आइए ना हमरे बिहार में। ये गीत बनेगा तो छवि बेहतर होगी। और ये खाकी वेब सीरीज का था ना, तो बिल्कुल बिहार का छवि बंटा धारण कर दिया है। और क्या, खादी और खद्दर का गजब कनेक्शन है यहाँ। बड़का कांड हो जाता है तभी टेंशन होता है यहाँ, लोड फालतू में लेते हैं बेकार में। आइए ना हमरे बिहार में। खाकी वेब सीरीज का टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है। ठीक है, तो बिहार का बहुत मजाक उड़ाया गया। ठोक देंगे कट्टा कपार में, इसका मतलब क्या हुआ? आइएगा ठोक देंगे, मतलब जो आना भी चाहेगा वो नहीं आएगा। तो ये पर्यटन में बाधक है ना, जबकि हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग कपार में कट्टा नहीं मारते हैं। ठीक है, दिमाग को फ्रेश करने के लिए यहाँ ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे अवसर हैं, और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज इतने दूर दूर से आए, क्यों? कट्टा ठुकवाने। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स का आधार है जीरो। क्या है? जीरो। जीरो किसने दिया? प्राचीन भारत का इतिहास बिहार का इतिहास है। ठीक है, प्राचीन विश्व का इतिहास का एक बड़ा पोर्शन क्या है? बिहार का इतिहास। मौर्य अंपायर, दो सुपर पावर था ना उस समय, मौर्यन अंपायर और यूनानी अंपायर। ठीक है, सिकंदर सबको जीत चुका था, बाकी सुपर पावर को, कलिंदिया को नहीं जीत सका, लौट गया। उसका ख्वाब पूरा करने आया कौन? सेल्यूकस। अपने क्षेत्र से भी हाथ धोकर पीछे लौटना पड़ा। तो ये बिहार है, खाली कट्टा वाला बिहार नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आइए बिहार करे बिहार, आइए बिहार करे बिहार। कुछ दिनों पहले जी मीडिया वालों ने ये स्लोगन के साथ आयोजित किया था अपने स्टूडियो में। ठीक है, आइए बिहार करे विहार। विहार मतलब घूमना, भ्रमण, घूमना। ठीक है, क्या नहीं है यहाँ पर? पूरी दुनिया का अपने समय का सुपर पावर कौन? बिहार सुपर पावर था ना, अशोक और चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, पाटलिपुत्र की वही हैसियत थी जो कभी नहीं, अभी वाशिंगटन और लंदन की थी, वही हमारे पाटलिपुत्र की स्थिति थी। तो ठीक है, तो ये जो है बहुत बदनाम करने वाला गाना। चलिए, इस गाना को हम लोग बदल देंगे। ठीक है, लास्ट में बदलेंगे। पहले देखते हैं पर्यटन को, समझते हैं पर्यटन है क्या। पहले बोर्ड वर्क थोड़ा करते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे पर्यटन है क्या। पर्यटन का संधि विच्छेद कीजिएगा, परि जोड़ अटन। परि मतलब होता है चारों ओर,
पर्यटन मतलब घूमना, चारों ओर घूमना। तो पर्यटन का तात्पर्य क्या हुआ? चारों ओर घूमना, मतलब चक्कर लगाते रहिए इसे, वही हो गया पर्यटन। पर्यटन क्यों? पर्यटन मतलब जाना आना कहीं। तो पर्यटन क्यों करते हैं? जब अस्थायी निवास से, ठीक है, किसी अन्य स्थान पर यात्रा के क्रम में आप जाते हैं, और उद्देश्य क्या होता है? आनंद प्राप्त करना, मानसिक संतुष्टि, सुकून, स्वास्थ्य लाभ, आराम, तो उसे क्या कहते हैं? पर्यटन। क्या कहते हैं? ठीक है, अस्थायी निवास से आराम, आनंद, ज्ञान प्राप्ति, अर्थ लाभ, स्वास्थ्य लाभ आदि के लिए अन्य स्थानों पर भ्रमण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पर्यटन। पर्यटन समझ गए? और जब एक देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य हम जाते हैं तो इसको कहते हैं घरेलू पर्यटन। क्या कहते हैं? घरेलू पर्यटन। और जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। और पर्यटन से मिलता जुलता एक शब्द और है, देशाटन, तीर्थाटन। तो देशाटन हुआ देश विदेश घूमना, और तीर्थाटन हुआ धार्मिक तीर्थ स्थल। हमारे यहाँ 4 धाम है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। पूरा हिंदुस्तान तो तीर्थ स्थल ही है। ठीक है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं है जो राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं हो। हर गांव में आपकी कहानी है राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ। ठीक है, हिमालय से चले जाइए हिंद महासागर तक, कुछ न कुछ मिलेगा आपको। इन 2 नायकों के जीवन से संबंधित कुछ न कुछ मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो पर्यटन, एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा समझते हैं। पर्यटन, इंट्रोडक्शन। पर्यटन है क्या? क्या है? आराम, आनंद, स्वास्थ्य लाभ, आदि के लिए अस्थायी निवास से अन्य स्थानों की यात्रा पर्यटन कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्यटन। ठीक है, वो आप लोग डायग्राम बनाते जाइए, फिर स्पेशल बनवाएंगे नहीं, बोलते ही जाते हैं। पर्यटन समझ गए? पर्यटन से मिलता जुलता शब्द देशाटन। देशाटन मतलब देश विदेश घूमना। तीर्थाटन, तीर्थाटन तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा। हमारे यहाँ हिंदू कहीं भी हो पूरी दुनिया में, मरने के बाद मोक्ष लेना है तो कहाँ? गया। गया मत बोलिए, गया जी बोलिए, गया जी आना पड़ेगा पिंडदान के लिए। ठीक है, तो आइए बिहार में कट्टा नहीं ठोकेंगे, जीवन में भी आनंद मिलेगा आपको, और मरने के बाद मोक्ष। तो हम लोग ठेका लेते हैं दोनों का। कौन कौन? जीवन का भी और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो तीर्थाटन हो गया, देशाटन हो गया। ऐसे भी हमारे यहाँ के पंडित शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी कराते हैं। तीर्थाटन, तीर्थयात्रा, देशाटन, देश विदेश घूमना। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ही देश के अंदर घूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
घरेलू पर्यटन, एक देश के अंदर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत से श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मॉरिशस, ये पर्यटन हो गया। घरेलू पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ये सामान्य परिचय पर्यटन का। ठीक है, आगे बढ़े। अब पूरे विश्व के संदर्भ में बात करेंगे, पर्यटन का क्या योगदान है समाज में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में। पर्यटन का क्या योगदान है? सबसे पहले अर्थव्यवस्था में देखते हैं। अर्थव्यवस्था में पर्यटन का क्या योगदान है? कोई पर्यटन स्थल पर गए हैं? है ना? कहाँ गए हैं? गया, गया में क्या क्या देखे? गया में किन किन लोगों को रोजगार मिला हुआ है? भिखारी से लेकर और पंडित तक, और कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार से लेकर होटल मैनेजर तक सबको रोजगार मिला हुआ है। तो पर्यटन जो है वह कई व्यवसायों को का समूह, पर्यटन जो है वह कई व्यवसायों को फलने फूलने का अवसर देता है। देता है किसका किसका? ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, परिवहन जो भी हो, जल परिवहन, वायु परिवहन, विमानन, सबको देता है। ये इनकम देता है, रोजगार देता है। उसके बाद होटल है, रेस्टोरेंट, आवासीय या भोजनालय। और जब पर्यटक आते हैं विदेशी तो हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुएं खरीदते हैं, बांस का बना हुआ या मधुबनी पेंटिंग हो या और भी चीजें। तो लोकल जो क्षेत्रीय कलाकार होते हैं उनको भी मिलता है रोजगार, और भिखारी को भी मिल जाता है। अंग्रेजी में भीख मांगते हुए देखे गए हमें, हेलो प्लीज, है, ठीक है। तो कई, और ये इससे महिलाओं को अधिक रोजगार मिलता है। इसमें पर्यटन में, पर्यटन कहाँ कहाँ? हस्तशिल्प से जुड़ी हुई ज्यादातर महिलाएं ही होती है, आप देखते होंगे। रिसेप्शनिस्ट ज्यादातर महिलाएं, ट्रैवल एजेंसी संभालने वाली ज्यादातर महिलाएं, अगर नृत्य करती हुई राजस्थान का देखते होंगे या कहीं का भी, ज्यादातर महिलाएं। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से भी पर्यटन काफी महत्वपूर्ण है। समझ आई बात? तो क्या क्या करता है, योगदान देता है? जीडीपी में योगदान है। जीडीपी में 6 से 7% लगभग, जैसे भारत के जीडीपी में 6.23% का योगदान, भारत में 6.23% जीडीपी में योगदान है। रोजगार में 8 रोजगार, जितना रोजगार है उसका 8.78% रोजगार पर्यटन देता है। और हमारे देश की आजादी का 100वां साल कब होने वाला है? 1947, 2047। और हमारी सरकार ने 2047 तक 1000 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य रखा है पर्यटन से। कितना? 2047 तक, 2030 तक 250 अरब डॉलर। कितना? 250 अरब डॉलर। और इस साल
कम से कम 9 करोड़ नौकरियां पर्यटन के क्षेत्र में, ये इस साल 2023 की बात कर रहे हैं, 9 करोड़ नौकरियां सृजित होने का इनकी संभावना है। ठीक है, 2030 तक हम लोग 14 करोड़ नौकरियां सृजित करने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया। हम लोगों ने मतलब भारत सरकार ने। ठीक है, इस साल सही बोल रहे थे हम, इस साल 9 करोड़ नौकरियां सृजित करेगी टूरिज्म इंडस्ट्री। यानी रोजगार के ख्याल से भी ये कई समूह को रोजगार देता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी क्षेत्र के लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, होटल में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर है, कलाकार, लिट्टी चोखा प्राइवेट सेक्टर, छोटे छोटे लोग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सबको रोजगार मिलता है, सबको प्रोत्साहन मिलता है। किससे? पर्यटन से। छोटी छोटी चीजों को बीन बजाकर सपेरा भी कमा लेता है। ठीक है, रस्सी पर चहलकदमी करके लड़कियां कमा लेती है ना। खास समुदाय के जो लड़कियां या लड़के होते हैं, रस्सी पर देखते हैं करतब करते हैं, वो करके भी पैसा कमा लेते हैं। क्या? तो वो कई तरह के लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों को जहां जिसको कोई देखने वाला नहीं है, रोजगार नहीं। और कला एवं संस्कृति को संरक्षण मिलता है। ठीक है, सरकार उतना संरक्षण नहीं दे सकेगी अगर पर्यटन ना हो तो। विदेशी आते हैं या दूसरे राज्य के लोग आते हैं, देखते हैं, नृत्य देखते हैं, पेंटिंग खरीदते हैं, तभी तो कलाकर्मियों का रोजगार चलता है। तो रोजगार की दृष्टि से भी यह है बहुत महत्वपूर्ण। कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग को समर्थन देता है। कैसे? हस्तशिल्प, छोटी छोटी वस्तुओं बनाने वाले लघु उद्योग को भरपूर समर्थन मिलता है। जैसे बहुत सारा पेंटिंग है, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता है। मिलता है। रोजगार बता ही दिए, भिखारी से लेकर पंडित तक को रोजगार मिलता है। नहीं, पानी बेच के भी लोग पैसा कमा लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से इंपॉर्टेंट। और पर्यटन जो है हमारे यहाँ बिहार में, शायद ही ऐसा कोई जिला है जहां पर्यटन स्थल नहीं है। कोई जिला बताइए जहां पर्यटन स्थल नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, पूर्णिया हम गए थे, पूर्णिया में एक जगह है वनमनखी, नाम सुने? नहीं सुने? विष्णु, भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार वहीं पर हुआ, जानते थे? नहीं। नरसिंह अवतार जानते हैं ना? हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वो स्थल जो है वनमनखी, पूर्णिया के निकट वनमनखी नाम है, वो जगह है। वहां विष्णु का नरसिंह अवतार कहा जाता है, वहीं हुआ। उनका मंदिर बना हुआ है, किंवदंती है, वहां बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, वहां सरकार ने प्रयास किया है उसको, उसके बारे में प्रचार प्रसार का, तो वो फेमस है। तो कोई ऐसा जगह नहीं है, जिला नहीं है जहां पर्यटन नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की भूमि बिहार, महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह की भूमि बिहार, कुंवर सिंह की भूमि बिहार, ठीक है, शाह दौलत की भूमि बिहार, सैफुद्दीन याहिया मनेरी की भूमि बिहार। तो ये लोग भ्रमण करते होंगे ना, तो जहां जहां घूमे चप्पा चप्पा पे पर्यटन स्थल बन गया। ठीक है।
राम की भूमि बिहार। राम को शिक्षा दीक्षा कहाँ मिली? बक्सर। और उनके दो बेटे लव कुश कहाँ पैदा लिए? वाल्मीकि नगर। सीता मैया का जन्म कहाँ हुआ? सीतामढ़ी में पुनौरा जगह है, पुनौरा। माना जाता है कि राजा जनक ने वहां हल चलाया तो सीता का जन्म हुआ। ठीक है, तो हिंदुस्तान के भगवान को भी यही शिक्षा दीक्षा मिली, कहा? बिहार में। अब मोहन दास महात्मा बने, कहा? बिहार में। ठीक है, 75 में पूरे देश को हिलाने वाले जेपी, कहा? बिहार में। हम कहते हैं कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, ये कोई कहता है तो चिढ़ने वाली बात है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब आपके कपार में भूसा भरा हुआ है, तो इतिहास पढ़े नहीं, समझ आई बात? भगवान से लेकर इंसान तक सबको परम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? राम को ज्ञान की प्राप्ति बक्सर, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो सबको यहीं पर मिल रहा है। महात्मा गांधी यहीं से शुरुआत किए, जेपी ने संपूर्ण क्रांति का यहीं से शुरुआत किया, और 80 वर्ष के बुढ़ापे में भी तलवार चमकाने वाले हैं कुंवर सिंह, बिहार से ही। हमारा बिहार बहुत अनोखा बिहार है। और अतीत की तो बात ही अलग है। चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त और अशोक के समय में बिहार की कोई सानी इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ही नहीं था बिहार की सानी। ठीक है, तो ये समय की बात है, उत्थान पतन तो लगा रहता है सबका, लेकिन ऐसा नहीं था कि फलक पर हम नहीं थे। जब कोई नहीं था तब हम फलक पर थे। ठीक है, तो एक बार एक जगह गए थे हम, तो किसी ने पूछ दिया कि बिहारी लोग इतना ये पिछड़ा क्यों होते हैं, और वहाँ इतना ये पिछड़ापन क्यों है, क्यों वहाँ के लोग पलायन करते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर हम क्या कह सकते थे, जिस कहने वाले का अंदाज ये था नीचा दिखाना, तो उसी अंदाज में हमको कहना पड़ा कि जब भारत की राजधानी का भी पता नहीं था, ठीक है, बड़े बड़े शहरों का पता नहीं था, उस समय पाटलिपुत्र के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। अब ये समय की बात है, बहुत तरह की बातें होती है। ठीक है, और जहाँ तक बिहार के लोग पलायन नहीं करते हैं, बिहार के लोग पलायन करते भी हैं तो जहाँ भी जाते हैं उसकी अर्थव्यवस्था को, ज्ञान विज्ञान को, प्रशासन को, सब कुछ को मजबूती प्रदान करते हैं। बिहार वाले कितना अच्छा मिशनरी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म को यहाँ से उठाकर पूरी दुनिया में फैला दिया ना। उस समय ना टेलीफोन था, ना ट्रेन थी, ना एरोप्लेन था। नालंदा बिहार से पढ़ के लोग चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कहाँ चले गए। ठीक है, गणेश जी आज भी इंडोनेशिया में 5000 के नोट पर विराजते हैं। तो वो कौन ले गया गणेश जी को यहाँ से? बुद्ध को कौन ले गया यहाँ से? तो बिहारी पलायन करता है तो दूसरे क्षेत्र का हित ही होता है, नुकसान नहीं होता है। चलिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रवाद पर्यटन जब करते हैं हम, जैसे हम जाते हैं तिरुपति, तो तिरुपति के प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है। अजमेर जाते हैं, निजामुद्दीन जाते हैं, काशी जाते हैं, तो ये अटैचमेंट जो है कि हम एक हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो संस्कार है वह एक जैसा है, यही तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब केवल ये नहीं कि राजनीतिक रूप से संगठित हो आप, राजनीतिक रूप से संगठित होना ही राष्ट्रवाद नहीं है, जब तक मानसिक रूप से एक की भावना नहीं हो। तो ये पर्यटन जो है मानसिक रूप से एक होने की भावना को मजबूत करता है। हाँ, अरे हिंदू एक बार जाता है कहाँ? तिरुपति। दक्षिण से लोग आते हैं कहाँ? काशी। 4 धाम, हरिद्वार, रामेश्वरम,
ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सूफी संतों के दरगाह हैं जहां हिंदू मुसलमान, शायद मुसलमान से ज्यादा हिंदू मिलेंगे आपको। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाइएगा, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर जाइएगा, मुस्लिम कम मिलेंगे और हिंदू ज्यादा। हम खुद गए हुए हैं, ठीक है। हाँ, हिंदू ज्यादा मिलेंगे आपको। तो पर्यटन जो है, हम एक है की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है, और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन विश्व मानवतावाद की भावना को मजबूत करता है। तो राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है, विश्व मानवतावाद की भावना को मजबूत करता है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ गरीब नवाज के दरगाह पर सर झुकाने के लिए। गरीब नवाज कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है ना। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। सिख जाते हैं ना। डेरा बाबा नानक ऐसे ही है नाम, ननकाना साहिब, वहां से लोग यहाँ आते हैं। तो पर्यटन जो है दो देशों के बीच, ठीक है, संबंध को मधुर बनाने में भी काम आता है। हमारे लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं। पाकिस्तान में फैला हुआ है क्या? हिंदुस्तान में मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है, आम लोगों में फैला हुआ है। यहाँ फैला हुआ है कि वहाँ हिंदुओं को नहीं है। जब आप घूमिए तो पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सरकार के स्तर पर जो ये वितंडावाद फैलाया जाता है, वो जब आप घूमिएगा तब लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो विश्व ये पर्यटन का बहुमुखी योगदान है। रोजगार बता दिया मैंने, क्या बहुआयामी रोजगार है, ये नहीं कि सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। ये क्षेत्र ऐसे व्यक्ति को रोजगार देता है जिसको सरकार संरक्षण नहीं देती है, जो लुप्त हो रहा है। रस्सी पर चलने वाले लोगों को कौन सरकार संरक्षण देती है? नहीं। आल्हा उदल गाने वाले लोगों को संरक्षण देती है सरकार। आल्हा उदल सुने हैं? हाँ, दो वीर थे महोबा के, आल्हा उदल उनकी वीरता की कहानी है, जो बिहार के उत्तर बिहार में, खासकर शायद दक्षिण बिहार में भी गायक। अब तो गायकी लुप्त हो रही है बिहार में, पहले दिखता था जगह जगह। पटना के गांधी मैदान में आपको ढोल पर सुनाने वाले बहुत लोग मिलते थे। तो ये है। और बिहार के चप्पे चप्पे में पर्यटन स्थल बनने की संभावना है, ठीक है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर्यटन स्थल नहीं है। तो केंद्रीकृत रोजगार भी नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड, ये एक बहुत बड़ी बात है। समझ आई बात? डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हर एक क्षेत्र में रोजगार दे सकता है कौन? पर्यटन। तो पर्यटन का योगदान हमने देख लिया। और क्षेत्रों में पूंजी लगाकर जितना रोजगार क्रिएट हो सकता है और जितना रिटर्न मिल सकता है, उससे ज्यादा रोजगार पर्यटन देता है, और उससे जल्दी रिटर्न पर्यटन देता है। समझ में आई बात? जल्दी देता है और ज्यादा देता है, ठीक है। कोई एक क्षेत्र जहां कोई नहीं जाता है, अगर उसको विकसित किया जाए, देखिए बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है, बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये है पर्यटन के बारे में मैंने सामान्य परिचय दिया। अब बिहार पर आते हैं, बिहार स्पेशल बिहार पर फोकस करते हैं। बिहार में पर्यटन की संभावना।
तो बिहार में पर्यटन की संभावना है। हम अलग अलग प्रकार के रूप में देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक पर्यटन देखते हैं। सबसे पहले धार्मिक पर्यटन की संभावना है। कैसे? सबसे पहले हिंदू धर्म में देखिए कौन कौन। गया, फल्गु नदी। पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू होगा उसको मोक्ष कहां से मिलेगा? क्यों मिलता है? कहानी जानते होंगे आप लोग। पूरी दुनिया, पूरे बिहार का थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हिस्ट्री सुनाएंगे। गया में है कि भगवान राम जब जा रहे थे वनवास तो उनको पता चला कि दशरथ उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने वहीं पर पिंडदान किया था। तो सबसे पहला पिंडदान किसने किया? भगवान राम ने किया था अपने पिता का। ठीक है। और कहा जाता है कि मदंती है, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, जितना याद आ रहा है उतना बता रहे हैं। कहा जाता है कि राम गए पिंडदान के लिए, सब कुछ करने के लिए, जुटाने के लिए। तब तक दशरथ ने नदी से हाथ निकाला कि हमको पिंड चाहिए। तो सीता मैया को लगा कि अभी तो राम आए नहीं और हाथ बढ़ा दिए, कैसे हम क्या करें। तो उन्होंने पिंड दे दिया, सीता जी ने पिंड दे दिया। और एक गाय थी वहां चल रही थी और नदी को अपना ये बनाया गवाह। ठीक है। कहा जाता है वो राम आए तो सीता ने सारी बातें बताई और गवाह के रूप में नदी को पूछा, नदी को, तो नदी ने इनकार कर दिया। तो सीता ने साफ दे दिया नदी तो रहेगी लेकिन जल नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये किंवदंती है। खैर जो भी हो, राम और वहां गयासुर एक दैत्य हुआ करता था, इसका वध किया था विष्णु ने। और विष्णु ने ही वरदान दिया था कि जो यहाँ पिंड दान करेगा अपने पूर्वज का, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हिंदू धर्म में गया को गया नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गया जी। क्योंकि जी क्यों बोला जाता है वो तो समझ गए होंगे। गया जी, यहाँ रबर डैम बनाया फल्गु नदी पर, मालूम है ना, हाल में सरकार ने बनाया है। और गंगा जल यहां से ले गए हैं कहा? गया। तो गया जी में क्या पिंडदान के लिए। अब पूरी दुनिया में हिंदू है, नॉर्थ से साउथ तक इंडिया में और पूरी दुनिया में सब जगह का हिंदू आएगा एक बार। हिंदुओं का और कोई है? देव है, देव, सूर्य मंदिर। और सासाराम में क्या है? तारा चंडी। हाँ, सासाराम में मुंडेश्वरी है, भभुआ। हाँ भभुआ, भभुआ ही है ना, मुंडेश्वरी, हावे है। और अरे बक्सर भगवान राम का जो ज्ञान विश्वामित्र का आश्रम है, लव कुश का जन्म स्थान कहाँ? वाल्मीकि नगर। और सीता मैया का जन्म स्थान सीतामढ़ी। और पटना में हमारी मंदिर, ये भी फेमस हो गया। तो हाँ, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए, बनमनखी भी बताया मैंने पूर्णिया में, वहाँ क्या है? नरसिंह अवतार। और सहरसा में तारापीठ है, कारू खिरहर का स्थान है, नाम सुने हैं? तो ये है, बहुत सारा है जहां पर धार्मिक पर्यटन की संभावना है। सोनपुर में है, सोनपुर में हरिहरनाथ। ठीक है। ऐसा बहुत कम जगह है जहां शिव और
विष्णु की मूर्तियां एक जगह है। हरि मतलब क्या? विष्णु। हर मतलब शिव। दोनों की मूर्तियां एक साथ है। ऐसा आप विरले देखिएगा कहीं पर। माना जाता है कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म का महासम्मेलन हुआ था। उसमें दोनों संप्रदायों के लोगों ने एक दूसरे को सम्मान देते हुए कहा कि शिव विष्णु के आराध्य हैं और विष्णु शिव के आराध्य हैं। और उस सम्मेलन की याद में, समामेलन की याद में हरिहर की प्रतिमा वहां है। विष्णु की भी है और शिव की है। शिव पर जो प्रसाद चढ़ाइएगा वो लेके नहीं जा सकते हैं, और विष्णु पर जो प्रसाद चढ़ाइएगा वो लेके जा सकते हैं। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। शंकर भगवान का प्रसाद खाया नहीं जाता है। वो खाइएगा तो अगला जन्म कुत्ता बनिएगा। ये कहानी है, आज बहुत कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। ये कहानी है कि भगवान राम महल में थे, एक कुत्ता जो मंदिर में शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा हुआ था, कुत्ता खा लिया। तो मंदिर का पुजारी उसको डंडे से मारा, जूठा कर दिया मूर्ति को और प्रसाद खा लिया। कुत्ता रोता रोता आया भगवान राम के महल के सामने में। कहा जाता है राम पशु पक्षी की भाषा भी समझते थे और न्याय करते थे। तो कुत्ता जब रो रहा था तो राम समझ गए कि इसके साथ अन्याय हुआ है। कुत्ता ने जंजीर बजाया और राम निकले। क्या बात है? कुत्ता ने अपनी दुखड़ा सुनाया। पुजारी को बुलाया गया। पुजारी बोला हुजूर, ये जो है कुत्ता शिवलिंग को जूठा कर दिया, चढ़ा हुआ प्रसाद खा गया, ये तो अधर्म का काम किया है। तो राम ने फैसला दिया, सुनिएगा। राम ने कहा भूखे का पहला धर्म क्या है? भोजन। इसने तो अपना धर्म का पालन किया, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसके दुख को समझने के लिए तुम्हें सांप देते हैं, अगले जन्म में कुत्ता बनोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोनपुर में एक और भक्ति से जुड़ी हुई घटना है कि वो हाथी, एक विष्णु का उपासक था, एक हाथी जो डेली जाता था गंडक में कमल फूल लाने। शायद एक दिन उसको पकड़ लिया मगरमच्छ, खींच के ले गया। नीड़ पीवन गयो सिंधु के किनारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारे। पहले तो हाथी लड़ता रहा मगरमच्छ से। ठीक है, तो कहा जाता है जब तक आप भक्ति में, कहा जाता है कि जब तक आप स्वयं को समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक भगवान सुनने वाले नहीं है। पहले अपनी ताकत से लड़ता रहा हाथी, और जब हार गया, बीच धार में ले गया, तब उन्होंने कहा हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब हम खत्म है। तो कहा जाता है द्वारिका में हलचल मचा, कृष्ण गरुड़ पक्षी को भी छोड़ दिया अपने वाहन को और दौड़े चले आए, और सुदर्शन चक्र छोड़ा, मगरमच्छ को छोड़ना पड़ा। वो आकृति सोनपुर जब इन कीजिएगा हाजीपुर से तरफ, तो वो चौराहा पर ही बना हुआ है। वो गजग्राह की लड़ाई, शानदार प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत है वो। तो गजग्राह की लड़ाई वहां है। तो सोनपुर अपने आप में बहुत सारी कहानियों को समेटे हुए है। एक कोठारा घाट है गंडक के इस पार, हरिहरनाथ मंदिर है, उस पर कोनहरा घाट है। कोनहरा घाट जाइएगा तो वहाँ शैव धर्म का और शाक्त धर्म का बहुत प्रसिद्ध स्थान हुआ करता था। ठीक है, वहाँ एक मंदिर भी है, बहुत पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से क्या चप्पा चप्पा बिहार का पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से चप्पा चप्पा में संभावना है। ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन प्राचीन इतिहास में देखिए, कुम्हराद, चेचर नाम सुने, चिरान नाम सुने। चेचर जाइए कभी, नवपाषाण काल से लेकर और आधुनिक काल तक का अवशेष मिल जाएगा वहां।
बहुत कम फेमस है, लेकिन जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है। गंगा के किनारे है, छोटा सा संग्रहालय भी वहाँ। चेचर, चिरांद, उमरार, राजगीर। मध्यकाल में आधुनिक काल में चंपारण से लेकर महात्मा गांधी पटना तक ये 7 शहीद, कुंवर सिंह किडोडी, चंपारण से जगदीशपुर तक। कुंवर सिंह की बदंती ही रह गए ना, अकेला हिंदुस्तान, ये बिहार का शेर, और कोई शेर ही नहीं था उस समय। सांस्कृतिक पर्यटन, है सोनपुर का पशु मेला, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। तेल्हाड़ा नाम जानते हैं? तेल्हाड़ा देव का सूर्य मंदिर, अपने आप आर्किटेक्ट का बहुत अद्भुत नमूना है, बोध गया। अरे यहाँ तो खाली हिंदू का हम बता रहे थे धार्मिक पर्यटन में, अब बौद्ध धर्म का बोध गया, राजगीर, वैशाली है, जैन धर्म का पावापुरी, वैशाली, सिख धर्म का पटना मत बोलिए, पटना साहिब बोलिए। सिख लोग जब आप बाहर जाइएगा बोलिएगा पटना, तो लोग बोलेंगे फिर से बोलिए पटना साहिब, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के सबसे प्रभावशाली गुरु हुए, उनका जन्म कहाँ? पटना साहिब। क्या? हाँ, नहीं, जहां भी है सिखों का तीर्थ स्थल सब में साहिब, ननकाना साहिब, हांडी साहिब कहाँ है? हांडी साहिब अनापुर। क्या कहानी है? हाँ, अब भोजन कम पड़ गया था, तो हांडी जो था उसको गुरुजी ने छू दिया। उसके बाद कितना भी लोग खाया, हांडी खत्म ही नहीं हुआ, तो हो गया हांडी साहिब। तो सम्मान देते हैं, सम्मान देना चाहिए। सिख गुरु जो भी हैं बहुत ही त्याग और तपस्या का अद्भुत नमूना हिंदुस्तान में, ठीक है। गुरु तेग बहादुर हो या गुरु गोविंद सिंह हो। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे दीवार में चुनवा दिए गए, नाम सुने हैं? क्या क्या नाम था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ, तो जब लास्ट था, चुनवा रहा था, औरंगजेब ने चुनवाया, तो जब यहां तक आ गया तो बड़ा जो है उसके आंख में आंसू आ गया। तो छोटा भाई बोला कि क्या मरने के डर से तुम्हारे आंख में आंसू आ गया? तो बोला बात वो नहीं है, बात ये है कि दुनिया में आए पहले हम और तुम जा रहे हो। 2 बेटों को चिनवा दिया, फिर भी गुरु गोविंद सिंह झुके नहीं। माता जो थी वो रो रही थी, गुजरी शायद नाम था माता, रो रही थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेटों के जाने का गम है तुम्हें? उन्होंने कहा 4 बेटा क्या, गम ये है कि 4 ही हम पैदा किए, तुम्हारे पर तो हजारों कुर्बान कर देंगे। तो ये बलिदानी भाव था गुरु गोविंद सिंह में या सिख गुरुओं में। जो सिख का, सूफी धर्म का, इस्लाम का मनेर, शाहदौलत, सैफुद्दीन, याहया मनेरी, बिहार शरीफ में किन किन का दरगाह है? मखदूम,
और मलिक बयां का मकबरा है। तो ये है जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यानी कोई धर्म ऐसा नहीं बचा जिसका पवित्र स्थल बिहार में मौजूद नहीं हो। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन हो गया, ऐतिहासिक पर्यटन हो गया, सांस्कृतिक पर्यटन में शिक्षा का केंद्र, और यहाँ पर बहुत सारा चीज है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, हाँ बहुत मधुबनी पेंटिंग है, और पटना कलम, मौर्य कला, ये मौर्य कला का अवशेष है। मधुबनी पेंटिंग तो अभी भी है, मौर्य कला का अवशेष, पाल कला के अवशेष है। मतलब इसको देखने आप आ सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। मंजूषा पेंटिंग, भोजपुरी गायन, विदेशिया, झूमर नृत्य होता है? झूमर नाम नहीं जानते हैं? कचरी है? अब वो मतलब बहुत सारा है, सांस्कृतिक हो गया। उसके बाद पारिस्थितिक पर्यटन, इको टूरिज्म, पारिस्थितिक पर्यटन। नेशनल पार्क है बिहार में, पीटीआर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और पक्षी अभयारण्य कितना है ना? राजगीर में जाइए, जू सफारी, नेचर सफारी, भीम बांध अभयारण्य, जाइए गरम गरम पानी में नहाइए। हाँ, राजगीर के मुंगेर में भीम बांध। तो इको टूरिज्म, पारिस्थितिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन की संभावना है। चिकित्सा पर्यटन मतलब कि घूमने भी आए और इलाज भी करा लिए, तो बिहार में संभावना है? है नहीं? हमारे यहाँ पीएमसीएच, एनएमसीएच है, आईजीआईएमएस है, एम्स भी आ गया, और ये राजेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ है ना, रिसर्च आरएमआरआई वो है? तो इन महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, योग विश्वविद्यालय मुंगेर है। तो इन सभी को और अधिक उन्नत करके, योग विश्वविद्यालय मुंगेर जो है, वहां तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया से आते हैं ये योग विश्वविद्यालय। बाकी हॉस्पिटल्स जो है उनको और भी उन्नत करके कम से कम आसपास के राज्यों या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, नेपाल से लोग आएंगे, बोध गया भी घूम लेंगे, और पटना में आकर इलाज भी करा लेंगे। हाँ क्या? आइए आइए, चिकित्सा पर्यटन। हमारे क्लास की चीफ गेस्ट आ गए हैं। नहीं, कोई नहीं बजाए भाई, ये तौहीन हो गया। चलिए आगे बढ़ो। पर्यटन पढ़ा रहे थे, वास्तव में पर्यटन करती हुई आ रही है। तो ये चिकित्सा पर्यटन की भी संभावना है। और क्रूज पर्यटन, क्रूज 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 ये नदियों में क्रूज पर्यटन, गंगा विहार, यहाँ पर नहीं गए हो एनआईटी घाट पर, तो क्रूज पर्यटन, नदी में जो पर्यटन होता है, घूमते हैं लोग, क्रूज पर्यटन हो गया। उसमें स्कीइंग किया, नौका विहार किया, बीच में गया, क्रूज पर्यटन हो गया।
तो मेरीन ड्राइव है, सड़क तो बन गया, मेरीन का पता ही नहीं है। हम जब जब जाते हैं उसका नाम क्या है, मेरीन ड्राइव, तो मेरीन दिखता है का नाम कुछ और दे देना चाहिए। वो बाईपास से ज्यादा कुछ नहीं है, बाईपास ही है ना, जबरदस्ती मरीन ड्राइव कर रहे। मरीन मतलब क्या होता है? चलिए, क्रूज पर्यटन, साहसिक पर्यटन की संभावना है। एडवेंचर है, अरे नदी है एक बार कोसी में चले जाइए, साहसिक पर्यटन हो जाएगा। पहाड़ है कि नहीं, पहाड़ है यहाँ, तब बराबर की नहीं करे, कौवा डोल पहाड़ है, कौवा डोल हम गए घूमने के लिए, तो हम बोले इसका नाम कौवा डोल क्यों पड़ा? तो बोला कि कौवा बैठ जाता है तो पहाड़ हिलने लगता है। हम बोले बेवकूफ का, ऑटो वाले को बोले बेवकूफ काहे बनाते हो, कौवा के बैठने से हिलने लगता है, ठीक है, उसका नाम है कौवा डोल। तो ये बराबर हाँ, चलिए, साहसिक पर्यटन बहुत संभावना है, नदी है, पहाड़ है, पर्वतारोहण कीजिए, रिवर राफ्टिंग कीजिए। रिवर राफ्टिंग समझे ना, रिवर राफ्टिंग नहीं देखेंगे, बहुत सारे फिल्मों में रिवर राफ्टिंग के क्रम में ही हीरो हीरोइन का मुलाकात होती है। रिवर राफ्टिंग के क्रम में ही हीरोइन डूबने लगती है, हीरो बचाता है। रिवर, ये साहसिक पर्यटन है। अब एक नया ट्रेंड चला है, नया नहीं, बहुत दिनों हो गए, बहुत दिनों से कि लोग अब गांवों में जाते हैं रहने के लिए। गांव में जो हवेली है या पैलेस है या पुराना किला वगैरह है, ठीक है, तो उसको विकसित किया जा रहा है, लोग वहां जाकर रहते हैं, शहर के भागम भाग से दूर, बहुत ही मानसिक शांति मिलती है, चकाचौंध से दूर। कुछ ऐसे जगह भी है जहां पर आपको मोबाइल नहीं रखने दिया जाएगा, ना टीवी ना पेपर, और पूरी दुनिया से कट के आपको आराम से यहाँ रहना है, नौका विहार कीजिए, खाइए पीजिए रहिए, ठीक है। ये है ग्रामीण पर्यटन। तो बिहार के गांवों की कहानी ही नहीं, ठीक है। आम, ये दीघा का आम खाना हो, मुजफ्फरपुर का लीची खाना हो, मधुबनी का मखाना खाना हो, भोजपुर का लिट्टी चोखा खाना हो, मिथिलांचल का दही चूड़ा खाना हो, ठीक है। गांव ही गांव है बिहार में। तो ग्रामीण पर्यटन, लेकिन ग्रामीण पर्यटन कैसे होगा, ठीक है। शहरों में लोग आने से डरेंगे, ऐसा गाना जो चलेगा, ठोक देंगे कट्टा कपार में, उसका लाइन क्या है सुनिए, घूर के ऐसे जिन देखो, आंख नहीं दुनाली है, हमसे मत टेढ़ियाना, हम तो बचपन से बवाली है, ठीक है। बोलेगा कौन जिला जवार में, आइए ना हमरे बिहार में। सब लाइन ही इसका है बदनाम करने वाला। ग्रामीण पर्यटन की संभावना है यहाँ, ठीक है। उत्तर बिहार में भी और दक्षिण बिहार में भी पर्याप्त संभावना है। फार्म हाउस का कंसेप्ट जानते हैं ना, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा बहुत है फार्म हाउस बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? शहर से दूर ग्रामीण इलाका में फार्म हाउस। अब फिल्मों में देखते होंगे बहुत सारा फार्म हाउस, उसका भुता कहानी होता है। हीरोइन जाती है, हीरो जाता है, तो उसको 7 जन्म पहले का कहानी याद आता है। यहीं पर हम लोग पूर्व जन्म में आकर देते हैं।
ठीक है, तो फार्म हाउस में ग्रामीण पर्यटन के तरह ही है वो। तो वहां लोग अस्थायी रूप से बस अपना घर बना लेते हैं, चारों तरफ खेत होता है, बाग बगीचा होता है। तो बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है। ठीक है, तो समस्या क्या है, समस्या पर बात करते हैं। समस्या क्या है, तुम बताओ। अभी मनेर घूम के आया ना, बात बताओ क्या समस्या है। हाँ? और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह जाइएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। ठीक है, अब संरचना, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी की कमी है। अब संरचना मतलब क्या, सड़क, मतलब सड़क से या रेल से कनेक्टिविटी कमी होती है। उसके बाद वहां जो है होटल, परिवहन, बिजली और रहने खाने के लिए जो सब चाहिए, दूसरा ये एक बहुत बड़ी कमी है स्वच्छता की, साफ सफाई की बड़ी कमी। जहां जाइएगा वहां गंदगी। कहीं कहीं तो धार्मिक पर्यटन स्थल है, तो इतना नहीं लोग पूजा पाठ कर देता है। अगम कुआं देखे, अगम कुआं पर्यटन पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का ये बना बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए जाके। गए हैं, गंदा कितना रहता है। तो स्वच्छता की भारी कमी, सुरक्षा को लेकर कई बार ऐसा हुआ है विदेशी पर्यटक के साथ, महिलाओं के साथ, सुरक्षा को लेकर समस्या। अभी जो ये कह रहा था लड़का, स्मारकों का रखरखाव, ठीक से नहीं हो रहा है। जहां भी जाइए, कुम्हरार में जाइए या फिर मनेर में जाइए, मनेर का जो मकबरा है शाहदौलत का देखिएगा, तो आप कल्पना कीजिएगा कि जब ये बना होगा तो कितना खूबसूरत होगा। अभी देखिएगा वो इसकी क्या स्थिति है, रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, जैसे गाइड, सुभाषिया। मान लीजिए कोई जापानी है, उसको जापानी भाषा में सिखा दे, मतलब समझा दे। सुभाषिये का कमी की कमी। और पर्यटकों को गुमराह किया जाता है कई बार। कोई जगह ले गया, दिखा दिया भगवान बुद्ध यहां पर खाना खाए थे। भावनात्मक शोषण किया जाता है। पिंडदान देने जाइएगा आप तो जगह जगह यहां पर ये कीजिएगा तो पूर्वज को ये मिलेगा, पूर्वज को वो मिलेगा। भावनात्मक शोषण।
कानून व्यवस्था लिख दिए। छवि, ये भी छवि, जो उदाहरण हम दे रहे हैं तभी से लगातार, बहुत बड़ी बात है। सीधे कह दिया आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, जब तक वो चलेगा तो लगेगा तो खुद की धरती की परती से उगले बंदूक यहाँ, पुतरू से भी क्या मजाल की चुक जाए निशाना यहाँ। पुतरू समझती ना, बच्चा, मतलब बच्चे का भी निशाना चूक होता है, चुकता नहीं। पहले तो हम सुने तो समझे नहीं, गौर से सुने तो बुतरू कह रहे हैं। तो ये कौन आना चाहेगा? गाना सुन के कोई आना चाहेगा? बतिया देगा, जीते जी पिंडदान हो जाएगा। क्या? जीते जी पिंडदान। छवि धुबिल करना और लोगों में जागरूकता की कमी। कोई पर्यटन स्थल है तो वहां पर लोग पर्यटकों के साथ, अब एक पर्यटक आया उसके साथ आप धोखाधड़ी किए, धोखा दिए, भावनात्मक शोषण किए या कुछ किए आप। अब वो पर्यटक मान लीजिए जापान का है, जिस शहर का है, वहां गया, वो जब तक जीवित रहेगा उसको याद रहेगा। या तो मना करेगा जाने से या कहेगा जाना तो सचेत रहना। तो बहुत लोग पर्यटक को बुलाइए, लेकिन जब वो जाए तो फ्रेंड बनकर जाए। क्या? फ्रेंड बनकर जाए। हालांकि बहुत सारे गाइड हमारे बहुत ये होते हैं प्रशिक्षित, ठीक है, विदेशी लड़की के साथ घुमाते 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 पूरा जीवन ही घुमा देता है। देखिएगा साड़ी पहन के मंडप में बैठी हुई है गाइड के साथ। मोहल्ला 80 देखिए फिल्म, मोहल्ला 80। जन जागरूकता की कमी। अतिथि देवो भव, ये भावना होनी चाहिए लेकिन वास्तव में होता नहीं है। अतिथि मालदार भव, कितना कितना खसोट सके। ठीक है, तो ये समस्या है, तो समाधान तो समस्या में ही होगा ना। क्या क्या दीजिएगा समाधान में? समाधान क्या कहिएगा? अवसंरचना, सड़क, रेल, विमानन कनेक्टिविटी को बढ़िया ये किया जाए। जो वहाँ होटल, बिजली, संचार, स्वच्छता, ठीक है, पेयजल, ये सब से संबंधित बुनियादी सुविधाएं जो भी है बेहतर किया जाए। कहाँ? हाँ, और संरचना को ठीक किया जाए। स्मारकों का रखरखाव बढ़िया से हो। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और अगर विदेशी पर्यटक के साथ कुछ होता है तो स्पिरिट ट्रायल होना चाहिए और तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा कोई करता है। अपराध होता ही है किसी भी समाज में, लेकिन अगर अपराध के विरुद्ध तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है, निष्पक्ष कार्रवाई होती है, तो माना जाता है समाज बेहतर है, जागरूक है, अच्छा समाज है। अपराध तो होगा ही, अपराध को न्यूनतम किया जा सकता है, कम से कम खत्म अपराध हो, लेकिन अपराधी के विरुद्ध त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो। ठीक है, झूठ बोलिएगा, मुंह से निकलेगा, कभी कभी झूठ निकलेगा, लेकिन
झूठ को स्वीकार कीजिए, मेरे मुंह से निकल गया। गलती इंसान से ही होती है, होगा। आप गारंटी नहीं दे सकते कि हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन आप स्वीकार कीजिए। लेकिन जो लोग गलती करते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं और सुधार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। गलती कीजिए तो स्वीकार कीजिए और सुधार भी कीजिए। तो कानून व्यवस्था ऐसी हो कि किसी विदेशी पर्यटक या देशी पर्यटक के साथ अन्याय न हो, सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न न हो, लोग बेखौफ होकर घूमे फिरे, जाए, जहां इच्छा हो वहां आए जाए। ठीक है। मानव संसाधन, जैसे दुभाषिया है, गाइड है, होटल मैनेजर है, होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एजेंसी है, चलिए स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। भ्रष्टाचार, पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए फंड बहुत सारा रिलीज होता है, फंड का सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। भ्रष्टाचार को कम किया जाए। जन जागरूकता, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन संस्कार और पर्यटन नीति। बिहार में प्रयास, बिहार में प्रयास 1987 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया। फिर बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया गया। ठीक है। और अपना लोगो क्रिएट किया बिहार सरकार ने। टैगलाइन भी, टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार। मीडिया और मार्केटिंग पर भी सरकार ने ध्यान दिया। हमारे यहाँ 350वां प्रकाश पर्व कब मनाया गया? 2016 में नहीं मनाया गया? लोगों को आकर्षित करने के लिए। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार के कला संस्कृति, बिहार में जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। वोल्वो बस ट्रेवल के लिए, टूरिज्म के लिए वोल्वो बस जानते हैं ना? वोल्वो बस देखिए, बहुत बड़ा एसी, फुल एसी, बहुत आरामदायक।
जू सफारी, कहा नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, कब राजगीर, पटना में बौद्ध स्तूप, ठीक है। उसके बाद सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, ये सब सुने हैं ना। शक्ति सर्किट को भी डेवलप किया गया है, लिख लिए। तो ये था बिहार में टूरिज्म की संभावना, सरकार के प्रयास, क्या समस्याएं हैं, सभी पर बात की हम लोग। ब्रीफ में बात की, अब डिटेल आप लिखवा देंगे। एक विजन बन गया ना। गुहा स्थापत्य कहाँ है? गुहा, केव आर्किटेक्ट, कर्नाटक चले गए, बराबर नहीं दिख रहा है, बराबर नागार्जुनी पहाड़ी। पूर्वी भारत में गुहा विहार क्वेश्चन है ना। हाँ, कलिंग में भी है खारवेल का हाथी गुम्फा विलेज। तो ये है मोटा मोटी। आपको बहुत कम समय मिलता है लिखने के लिए, और कम समय में लिखने के लिए पर्याप्त, ये जो भी मैंने कहा उसी से हो गया पर्याप्त, और लिखवा देंगे तो और भी पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। बिहार में कहा जाता है कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पहले ही मैंने बताया, उसका होगा कल जिसके हाथ में होगा जल। हमारे यहाँ जल का भंडार ही है। पर्यटन चप्पे चप्पे पर पर्यटन की संभावना मौजूद है। दिक्कत है कि इसका दोहन, संभावनाओं का दोहन सही ढंग से नहीं हो रहा है। तमाम दावों के बावजूद आप जाइएगा पर्यटन स्थल पर, जैसे हाल ही में मनेर में हम गए घूमने के लिए, वहां भी देखे तो जो होना चाहिए रख रखाव, मेंटेनेंस या कनेक्टिविटी के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वो उतना नहीं था। जितनी आशा थी वैसा देखा नहीं गया। तो एक बार हम लोग ब्रीफ करें। मैंने बताया पर्यटन, पर्यटन क्या है? परी जोड़ अटन, अपने मतलब चारों ओर घूमना। तो आनंद के लिए या आराम के लिए या सुकून के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्थाई आवास से अन्य स्थानों की ओर भ्रमण क्या कहलाता है? पर्यटन, ठीक है। और पर्यटन से मिलता जुलता शब्द देशाटन, मतलब देश विदेश। तीर्थाटन, तीर्थों की यात्रा। घरेलू पर्यटन, एक राज्य से दूसरे राज्य में, और एक देश से दूसरे देश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, और पर्यटन का बहुत योगदान रहता है अर्थव्यवस्था में, समाज में और संस्कृति में। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर निर्भर है, जैसे मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, मालदीव। श्रीलंका में देखिए पर्यटन गिरा, तो एक कारण तो उसका ये भी है ना, श्रीलंका में जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया, एक कारण वो भी है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ही, और भी कारण है। एक कारण क्या है? टूरिज्म का गिरना, ठीक है। हमारे यहाँ 2020 में 3 लाख विदेशी पर्यटक आए, जबकि 2020 का साल आपदा का साल था। हमारे यहाँ मतलब बिहार में कह रहे हैं 2020 में कितना? 3 लाख विदेशी पर्यटक। 2020 याद है ना, भूलने वाला नहीं है। कोई ऐसा संकट नहीं है, अम्फन तूफान हो या कोरोना हो या बाढ़ हो या टिड्डी दल अटैक हो, भूस्खलन हो, ठीक है। जो कोरोना 20 में बच गए वो टाइम टेस्टेड, क्या टाइम टेस्टेड पर्सनैलिटी है।
अपने आप को क्या कहते हैं, सौभाग्यशाली मानिए कि 20 को पार करके आप 23 में हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है। योगदान है जीडीपी में भारत में जैसे 6.23% योगदान है, रोजगार में 8.78% है। 2047 तक हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है पर्यटन क्षेत्र से कितना, 1000 अरब डॉलर अर्जित करने का। कुटीर उद्योग बहुआयामी उद्योग देता है, हस्तशिल्प लघु उद्योग कला संस्कृति को प्रोत्साहन देता है, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रवाद को मजबूत करता है, विश्व मानवतावाद को मजबूत करता है। और पर्यटन में हमारे कुछ साधु महात्मा भी योगदान देते हैं। जब पर्यटन प्रवचन करते चलते हैं तो घरेलू पर्यटन होता है, घरेलू पर्यटन नहीं होता है। हाँ, घरेलू पर्यटन हुआ ना, वहां से यहाँ से वहां। चलिए, बिहार में पर्यटन की संभावना है, धार्मिक पर्यटन। ठीक है, 2 महान धर्मों का जन्म स्थल बिहार, और कौन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सिख धर्म का जन्म स्थल नहीं है, सिख गुरु का जन्म स्थल है। अब बौद्ध धर्म का जन्म स्थल यहाँ भगवान बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में पैदा लिए, लेकिन सिद्धार्थ से बुद्ध बने कहाँ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। अब बिहार की एक साधारण महिला ने भगवान बुद्ध को ज्ञान दे दिया, सुजाता ने। ठीक है, वहां से चल पड़े पूरी दुनिया को जीत ले। जैन धर्म का जन्मस्थल बिहार। तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ अनेक स्थल है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ। ऐतिहासिक पर्यटन प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक। सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक विविधता से संपन्न बिहार है। पारिस्थितिक पर्यटन, पक्षी विहार, नेशनल पार्क। चिकित्सा पर्यटन, क्रूज पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन की संभावना है। समस्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, सुरक्षा, स्मारकों का रखरखाव न होना, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, पर्यटकों को गुमराह किया जाता है, उसका भावनात्मक शोषण किया जाता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत जगह अच्छी नहीं रहती है। छवि आइए ना बिहार में कपार में, जन जागरूकता की कमी। ठीक है, समाधान जो समस्या है वही समाधान। ठीक है, प्रयास क्या है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब, फिर बीएसटीडीसी क्या है, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर पर्यटन सुरक्षा बल का भी गठन किया गया। और टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार। और क्या हुआ, हाँ, मीडिया के द्वारा मार्केटिंग। ठीक है, प्रकाश पर्व मनाया गया हमारे यहाँ। बिहार दिवस, इससे पहले ये जड़ों की तलाश योजना भी चलाई थी बिहार सरकार ने। मॉरिशस से बहुत लोग आए थे अपने पूर्वज के गांव घर को देखने के लिए। बहुत पहले महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस भी चलाया गया था, गरीब नवाज एक्सप्रेस चलाया गया था सूफी सर्किट को जोड़ने के लिए, ये सब। ठीक है, तो एक पर्यटन नीति अधिसूचना 2009 में जारी की गई थी, 2009 में अधिसूचित हुई थी। तो ये बिहार में प्रयास है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिए, अब विस्तार से लिखवाएंगे। ओके, अब लिखने के लिए तैयार हो जाइए। लिखिए, ब्रेक दे। चलिए 15 मिनट ब्रेक दे रहे हैं।